हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आरती और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ आरती एजुकेशन वर्ल्ड में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 6 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 31 और जिसकी डेट है 27 जनवरी 2021। माय डियर स्टूडेंट्स, आप तो इंटेलिजेंट हो और आपको ये भी पता है नेम ऑफ द स्टूडेंट में आपको अपना नाम लिखना है, नेम ऑफ द क्लास टीचर में अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। और अगर आपके स्कूल में बोला गया है कि अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखो, फिर आपको जो इंग्लिश पढ़ाते हैं इंग्लिश टीचर का नाम लिखिए। ठीक है, चलिए आज हम आपकी इस वर्कशीट नंबर 31 में पढ़ेंगे एक पोम। मैंने बताया था ना, अब आपको पोएम नहीं बोलना, पोम बोलना है। अब आपको ये याद रखना है। और पोम का नाम क्या है माय डियर स्टूडेंट? पोम का नाम है वोकेशन, है ना। वोकेशन, देखो यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे नहीं आएगी, मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ। पोम का नाम क्या है? VOCATION। अरे ये लिखा हुआ, कौन सी पोम पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे वोकेशन। लेकिन उससे पहले कुछ करने को दिया है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, उसे करते हैं। लुक एट द पिक्चर ब्लो। अब हमें नीचे जो पिक्चर बनी है ना अलग अलग तरीके की, इनको देखना है और क्या करना है? आइडेंटिफाई द प्रोफेशंस। हमें उनके व्यवसाय यानी कि वो क्या करते हैं वो देखना है। ऑफ द इंडिविजुअल्स, मतलब ये जो हम अलग अलग लोगों को देख रहे हैं इनके व्यवसाय देखने हैं। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ क्लूज प्रोवाइडेड इन द बॉक्स। और ये जो बॉक्स में क्लू दिए गए हैं ना, ये जो सारे शब्द दिए गए हैं, जो वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें से हमें हेल्प लेके लिख देने हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन दिख रहा है बताओ? ये तो सब जानते हैं, जब हम बीमार पड़ते हैं तो कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास। तो यहाँ लिख देंगे ये वाला, यानी कि मैं आपको बता देती हूँ, ये आपका नंबर 1। ठीक है, तो इसकी स्पेलिंग यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे क्या लिख देंगे? डॉक्टर, DOCTOR। हो गया पहला। अब चलिए दूसरे पे चलते हैं। दूसरा क्या है? ये देखो, जो आपने पिक्चरों में देखा होगा, टीवी में भी, जब कोई अदालत में यानी कि कोर्ट में केस लड़ा जाता है तो जो वकील होते हैं जिनको हम लॉयर बोलते हैं वो केस लड़ते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा नंबर 2 और इसमें क्या लिख देंगे? लॉयर, LAWYER। ये हो गया हमारा लॉयर। अब तीसरा, खाने बनाने वाला, इसको कौन भूल सकता है? इसको तो सब याद रखते हैं। ये है सेफ। तो इसके नाम में क्या लिख देंगे? सेफ। तो इसकी तो स्पेलिंग भी बहुत सिंपल सी है, CHEF, सेफ। ठीक है, तीसरा हो गया। अब देखो, ये देखो, जो हमारे पार्क होते हैं, गार्डन होते हैं, जो पार्कों को सजाते हैं, कटिंग करते हैं पेड़ों की, और इनको क्या बोलते हैं? हम इनको बोलते हैं माली। तो ये नंबर 4 पे हमारे माली जी हैं। तो इनको इंग्लिश में जिनको बोलते हैं गार्डनर। तो लिख दीजिए GARDENER, गार्डनर। हो गया। चलिए अब ये हमारे नंबर 4 हो गए। अब नंबर 5, नंबर 5 पे रंग बिरंगी चूड़ियों के साथ बताओ कौन है? जल्दी बोलो बच्चों, कौन है रंग बिरंगी चूड़ियों के साथ? ये है बैंगल सेलर, चूड़ी बेचने वाले। तो लिख दो इनके नाम के आगे क्या लिखोगे? बैंगल, BANGLE, बैंगल, और सेलर, SELLER, बैंगल सेलर। ठीक है, ये हो गया बैंगल सेलर। अब ये कौन है? एक ही बचे हैं यहाँ पे। और सब जानते हैं, जब हम सोते हैं तो हमारी ये रक्षा करते हैं, पहरा देते हैं। और इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बुलाते हैं वॉचमैन। तो इनके आगे क्या लिख देंगे? WATCH, वॉच, MAN, मैन, वॉचमैन। हो गया हमारा। पहली जो एक्टिविटी अच्छी सी थी वो हमने कर ली। चलिए अब हम करते हैं आगे। आगे देखो क्या करना है इस वर्कशीट में। व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ व्हेन यू ग्रो अप? आई वांट टू बिकम। अब क्वेश्चन क्या है? जब तुम क्या बनना चाहते हो? व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ? तुम अपने जीवन में क्या बनना चाहते हो? व्हेन यू ग्रो अप, जब आप बड़े होगे। तो इसका आंसर लिखो, आई वांट टू बिकम
आई वॉन्ट टू बी ए, जो भी आप बनना चाहते हो वो लिखो। अगर आप लॉयर बनना चाहते हो तो लॉयर भी लिखो, डॉक्टर बनना चाहते हो तो डॉक्टर भी लिखो, टीचर बनना चाहते हो तो टीचर लिखो। तो जो भी आप बनना चाहते हो वहाँ लिख देना। मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए TEACHER टीचर लिख दिया है, ठीक है। जो भी आप बनना चाहते हैं, ये जो हमने ऊपर बताया इनमें से भी कुछ लिख सकते हो, ठीक है। नाउ लेट्स रीड द पोम बिलो, ट्राई टू रिसाइट द पोएम अलाउड। अब हम इस पोम को पढ़ लेते हैं जो नीचे दी गई है, और उसको जोर से पढ़ने की कोशिश करो, है ना। रिसाइट करने की कोशिश करो अलाउड यानी कि जोर से। तो चलिए अब पढ़ते हैं पोम। When the gong sound 10 in the morning, जब गोंग कितना बजाता है, 10 बजाता है। जो घंटा है जब बजाता है 10 मॉर्निंग में, सुबह में। एंड आई वॉक टू स्कूल बाय आर लेन, और मैं अपनी गली से चल के कहाँ पे जाता हूँ, मैं अपने स्कूल जाता हूँ। वॉक चलना। एवरी डे आई मीट अ होकर क्राइंग, हर एक दिन। एवरी डे यानी कि प्रत्येक दिन, हर एक दिन मैं एक होकर यानी कि फेरी वाले से मिलता हूँ। क्राइंग और जो चिल्लाता रहता है। बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ। देर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन, और उसे कोई जल्दी नहीं होती। देर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक, उसके लिए ये नहीं है कि इसी रोड पे जाओ, उस रोड पे मत जाओ, वो कहीं भी जाता है। नो प्लेस ही मस्ट गो टू, और वो किसी भी जगह पे जा सकता है। नो टाइम, और ना ही उसे कोई टाइम की बाउंडेशन होती। व्हेन ही मस्ट कम होम, कि उसे कब घर जाना है। जैसे स्कूल में तो भाई एक टाइम होता है, तो वो बता रहा है, जो बच्चा है वो ये बता रहा है कि मुझे तो एक टाइम पे जाना पड़ता है, जाना होता है। लेकिन ये जो होकर है, ये जो फेरी वाला है, जो चूड़ियाँ बेचता है, ना तो उसे किसी टाइम से जाना है, ना उसे ज़रूरी है यही रोड लेनी है, तो वो अपने हिसाब से करता है। तो अब वो सोचता है, जो पोएट है वो सोचता है, आई विश आई वर अ होकर, मैं ये विश करता हूँ, मेरी ये इच्छा है कि काश मैं एक होकर होता, फेरी वाला होता। स्पेंडिंग माई डे इन द रोड, और मैं पूरा दिन अपना सड़क पर बिताता। बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, और चिल्लाता, बैंगल ले लो, कांच की चूड़ियाँ ले लो, ठीक है। अब देखो आगे क्या होता है। तो ये बच्चा है, बच्चे का मन चंचल होता है। आप भी तो ऐसे ही हो, आपकी तरह का बच्चा है। आप कभी सोचते हैं टीचर बनेगा, मैं टीचर बनेंगे हम, तो हमारी मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है, हमारे सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कभी सोचते हो डॉक्टर बनेंगे, सुआ लगाएंगे दूसरे को। तो ऐसे ये बच्चे की फीलिंग है। वैन एट 4 इन द आफ्टरनून, और जो दोपहर में 4 बजते हैं। आई कम बैक फ्रॉम द स्कूल, मैं स्कूल से वापस आता हूँ। आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ द दैट हाउस, मैं उस घर के थ्रू मतलब माध्यम से, उस गेट से मैं देख सकता हूँ। द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड, जो गार्डनर यानी कि माली, जो डिगिंग होता है खोदना, जो कि ग्राउंड को, जमीन को खोद रहा है। ही डज वॉट ही लाइक्स, उसे जो पसंद है वही करता है। विद इज स्पेड, जो अपनी कुल्हाड़ी है उससे जो उसे पसंद है वही करता है। ही सोइल्स हिज क्लॉथ विद डस्ट, और उसके जो कपड़े होते हैं उनमें भी धूल मिट्टी लगी रहती है। नो बडी टेक्स हिम टू टास्क, और उसे कोई काम पे नहीं ले जाता कि भाई ये होमवर्क करो, ये करो, वो करो। वो अपनी मर्जी से करता रहता है। इफ़ ही गेट्स बेक्ड इन द सन और गेट्स स्वेट, अगर वो सूरज में तप जाता है या गीला हो जाता है, क्योंकि सूरज में अगर हम होते हैं तो गर्मी से हमें बहुत गर्मी लगती है ना, तो उसको तपना बोल रहे हैं, बेक होना। और या फिर गीला हो जाता है यानी कि बारिश में भीग जाता है, या सूरज में उसको स्वेटिंग यानी कि पसीने आ जाते हैं। आई विश, अब वो ये बोल रहा है कि उसकी मर्जी है, वो कुछ भी करे। अब वो उसको देखकर उसका मन चंचल है। पहले तो वो बैंगल सेलर बनना चाहता था, होकर बनना चाहता था। अब क्या बोल रहा है, आई विश आई वर आ गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन। अब वो कहता है काश मैं एक माली होता, विद नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग, फिर मुझे कोई नहीं रोक पाता कि मिट्टी में मत खोलो, खोदो मत, तो मुझे कोई फिर खोदने से मना नहीं कर पाता। अब उसकी ये इच्छा जागृत हुई है। अब देखते हैं आगे क्या है पोम में। आगे देखो, जस्ट एज इट्स गेट्स डार्क इन द इवनिंग, जब शाम में अंधेरा हो जाता है। एंड माई मदर सेंड्स मी टू बेड,
और मेरी मम्मी मुझे बिस्तर में भेज देती हैं। आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो विद द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन। मैं देख सकता हूँ, मेरी जो खुली हुई खिड़की है उससे उसके माध्यम से या उससे मैं देख सकता हूँ जो वॉचमैन है वॉकिंग अप एंड डाउन, जा रहा है, कभी जा रहा है, कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, कभी आ रहा है, सीटी बजाता है, वो घूमता रहता होगा ना आपकी सोसाइटी में भी, ऐसे बता रहे हैं। द लेन इज डार्क, और जो पूरी जो गली है वो बिल्कुल अंधेरा हो रखा है, एंड लोनली, और एकांत है, वहाँ पे कोई भी नहीं है। एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जाइंट विद वन रेड आई इन इट्स हेड, और जो जो वो है स्ट्रीट की लाइट, यानी कि जो गली की लैंप है, गली में जलने वाली जो बत्ती है वो ऐसे जल रही है जैसे एक जाइंट हो, जैसे एक बड़ा सा राक्षस हो जिसकी एक ही हो आँख, और वो भी लाल रंग की, रात को ऐसे दिख रही है। द वॉचमैन स्विंग हिज लॉन्टेन, और जो वॉचमैन है उसने अपने हाथ में लॉन्टेन पकड़ रखी है। बच्चों जानते हो ना लॉन्टेन कैसी होती है, इस तरीके की होती है कुछ लॉन्टेन, है ना, ऊपर इसमें हैंडल होता है और इसमें यहाँ पे दिया जलता रहता है ना, और उसको हाथ में लेके जो हाथ में लेके वॉचमैन घूमता रहता है। तो जब वो घूमता है, कभी इधर जाती है, कभी उधर जाती है, कभी इधर, कोई भी हैंगिंग चीज़ हम हाथ में पकड़ेंगे तो हिलती रहती है ना, जैसे हम हिलते हैं, तो वो बोल रहे हैं। तो वो ये बोल रहा है, आगे क्या बोलता है कि वो स्विंग कर रही है, वो हिल रही है, झूला झूल रही है। वॉक हिज विद हिज शैडो एट हिज साइड, और उसकी साइड में जब थोड़ा सा उजाला रहता है रात को अंधेरे में तो शैडो भी बनती है हमारी परछाई, वो परछाई भी बन रही है। नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ, और वो कभी भी सोया नहीं है। अब बच्चों को बहुत प्रेशर डाल के सुलाना पड़ता है ना, सो जाओ सो जाओ, तो वो कह रहा है मेरे ऊपर सोने का प्रेशर है। देखो वॉचमैन को तो कोई कुछ कहता नहीं, सो जाओ सो जाओ। तो अब देखो उसकी क्या इच्छा है, आई विश आई वर अ वॉचमैन। अब मेरी इच्छा ये है, काश मैं एक वॉचमैन होता, वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट, पूरी रात सड़कों पर घूमता, चेजिंग द शैडो विद माई लांटेन, और मैं अपनी लांटेन के साथ अपनी जो परछाई है उसका पीछा करता रहता, है ना। तो शैडो उसके साथ साथ चलती ना, तो उसको बोल रहा है, देखो है ना कितना इंटरेस्टिंग। चलिए अब जितना अच्छा सा ये था, अब फटाफट से ऐसे इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। अब देखो बच्चों, 3 स्टैंजा हमने पढ़े, है ना। स्टैंजा कौन कौन से थे, एक तो ये स्टैंजा था जिसमें वो क्या बनना चाह रहा था, जिसमें वो होकर बनना चाह रहा था, ये तो स्टैंजा फर्स्ट है। इसमें से आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, स्टैंजा फर्स्ट में से। अब जो दूसरा स्टैंजा है, ये वाला स्टैंजा जिसमें वो बनना चाहता है एक गार्डनर, एक माली, तो ये आपका स्टैंजा सेकंड है। इसमें से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब जो तीसरा स्टैंजा है वो है ये, जिसमें वो बनना चाहता है वॉचमैन, और वॉचमैन में वाले स्टैंजा में से एक क्वेश्चन है। चलिए कर लेते हैं इसको। पहला स्टैंजा फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द होकर सेल, जो होकर है वो क्या सेल करता है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप, इसका आंसर लिखेंगे द होकर सेल्स बैंगल्स इन द पोम। तो पोम में जो होकर है वो चूड़ियाँ बेचता है ना। वो पूछ रहे हैं क्या करता है, तो हमने बता दी चूड़ी बेचता है भाई वो पोम में। व्हेन डज द पोएट मीट द होकर, कब मिला, जो पोएट है वो बता रहा है कि मैं जब मिला, जब वो स्कूल जा रहा था तो उसने बताया एट 10, है ना, सुबह को। तो सुबह की जो 10 बजते हैं उसको हम AM लिखते हैं, उसके जो सुबह से जो रात के 1 बजे से लेके 12 बजे तक का टाइम होता है उसमें हम AM लिखते हैं, तो इसमें लिख देंगे आप 10 AM। ओके माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में जो स्टैंजा 1 का है। व्हाई डू यू थिंक द पोएट विशेस टू बी अ हॉकर। आप क्या सोचते हैं कि वो एक होकर क्यों बनना चाहता था, चूड़ी बेचने वाला, जो फेरी वाला क्यों बनना चाहता है। द पोएट विशेस टू बी होकर बिकॉज ही वॉन्ट टू स्पेंड हिज होल डे ऑन द रोड्स, क्योंकि पूरा दिन वो सड़क पे ही घूमना चाहता है। बच्चों की इच्छा होती है ना बाहर ही खेलते रहे, तो ऐसे ही वो इसलिए क्या बनना चाहता है, होकर। ठीक है, चलिए अब स्टैंजा 2 में से आपके 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्हाट डज अ गार्डनर डू, गार्डनर एक माली क्या करता है। द गार्डनर डिग्स द ग्राउंड, जो गार्डनर है वो उसको ज़मीन को खोदता है। वाई डू यू थिंक द पोएट विशेस टू बी गार्डनर, आपको क्या सोचते हो कि जो पोएट है वो क्यों चाहता है गार्डनर बनना।
तो इसका तो पता है हमें, अभी हमने पढ़ा। द पोएट विशेस टू बी अ गार्डनर, वो इसलिए माली बनना चाहता है बिकॉज ही वॉन्ट्स टू डिग द एट द गार्डन विद नो बडी टू स्टॉप फ्रॉम डिगिंग, वो जिससे वो खोदता रहे मिट्टी विट्टी और कोई उसको रोके ही ना, उसके ऊपर कोई रोक टोक ना हो, तो इस वजह से वो गार्डनर बनना चाहता है। अब देखते हैं लास्ट स्टेंजा। लास्ट स्टेंजा में तो केवल एक ही क्वेश्चन है, ये तो बड़े मजे आ गए। वाई डू यू थिंक द पोएट विशेस टू बी अ वॉचमैन, आपको क्या लगता है कि पोएट जो है वॉचमैन क्यों बनना चाहता है? तो ही वॉन्ट्स टू वॉक इन द स्ट्रीट ऑल नाइट, वो पूरी रात सड़कों पे घूमना चाहता है। चेजिंग इज शैडो विद इज लैंटर्न, और अपने हाथ में लैंटर्न लेकर अपनी शैडो के साथ साथ क्या करना चाहता है? शैडो का पीछा करते हुए लैंटर्न के साथ पूरी रात स्ट्रीट में घूमना चाहता है, जो गलियों हैं उनमें घूमना चाहता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, जो स्टेंजा 3 का एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो अब बच्चों आप क्या करोगे बताओ? सब बच्चों को पता है, जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं करा लाइक करेंगे, और आपको वीडियो कैसी लगी ये कैसे बताएंगे? ये बताएंगे कमेंट में लिखकर। और बच्चों क्या करना है, जो बच्चे नए आए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, तभी तो आप मेरी अगली वीडियो देख पाओगे। और क्या करना है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना मेरे प्यारे बच्चों, जिससे उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।